काम करने की लगन रखते हैं और अपने मुल्क में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव करते रहते हैं कि लोगों के लिए बेहतरी हो सके। आज के हमारे मेहमान भी ऐसे ही हैं जो कि मुल्क से बाहर तो रहते हैं लेकिन अपने मुल्क के लिए वो दर्द रखते हैं कि यहाँ पर जो लोग मुश्किल में हैं उनके लिए कुछ काम करते रहें। वो चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम है, हमारे मेहमान जो हैं इसमें हमेशा पेश रहते हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज के मेहमानों से। अमजद बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चौधरी अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है, सदर कम्युनिटी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है अमेरिकन, और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी अब्दुल्ला साहब। चौधरी अब्दुल्ला साहब अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला साहब आपसे आगाज़ कर लूँगी, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कितना अरसा हो गया आपको बाहर, और बाहर रह के मुल्क के लिए सर्व करना बेसिकली आइडिया क्या था इसके पीछे? बेसिकली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे आई वेंट देयर फॉर माय एजुकेशन आफ्टर ओ लेवल्स। मैंने वहाँ पे जाके बैचलर्स किया और आई बीन देयर सिंस 2010। और बेसिकली इसमें पर्पज़ हमारा ये है, जो कापा हायो है, इट स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन। इस प्लेटफॉर्म के अंडर हम जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी लोकल्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, उनके लिए हम एक्टिविटीज़ रखते हैं ताकि कोई भी होम सिक फील ना करे। और काफ़ी लोग हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे लोग जो नहीं भी जानते वो भी एक बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल उनको मिलता है वहाँ पे। यानी आपने वहाँ पर भी अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए और उनको ये फील ना हो कि अपने मुल्क से वो दूर हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो अमजद साहब, मैं आपसे जानूँगी क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हैं, उनके इश्यूज़ वगैरह, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? देखिए जी, सबसे पहले लोगों को चाहिए होती है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में फूड भी होता है, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, औरतों की एक्टिविटीज़ हैं, मर्दों की एक्टिविटीज़ हैं। तो हम कुछ उसमें म्यूज़िक होता है, कुछ उसमें कैरियोकी होती है, कुछ उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें साल के अंदर शब रात होगी, इस तरह की चीज़ें। और औरतों के लिए कुछ एंगेजमेंट्स होती हैं, ईद पे चांद रात, इस तरह की ऑप्शंस। और बच्चों के लिए कोई फैशन शो बच्चों के लिए। यानी आप वहाँ पे रहते हुए भी अपने इवेंट्स को पाकिस्तान के भरपूर सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मोर देन पाकिस्तान। हाँ जी जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी सकाफत को, अपनी उन चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं और बाहर रह के भी। अच्छा जी, पाकिस्तानी हालात है कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगी। यहाँ के हालात आपके सामने हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हालिया जो सैलाब के बाद तबाहकारियाँ हुई, बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, कैसा रोल रहा आपका? देखिए जी, जब सैलाब आया तो सबसे ज़्यादा जो दिल दुखते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दुखते हैं, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है ग्लोबली। तो ओबियसली हम सारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स थे पूरी अमेरिका में, सब ने एक दूसरे के साथ रब्ता किया और सब ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए फ़ौरी तौर पे। तो हमने एक टेलीथॉन जो है अरेंज की। डॉक्टर वकास नवाज़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो अब्दुल्ला बरसा साहब ने हमारा शारा बशाना साथ दिया। तो ये कुछ एलेबरेट करेंगे फिर हमने क्या किया टेलीथॉन में। टेलीथॉन में बेसिकली हमने ये किया कि हमने पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, वो हमारे साथ शामिल थे, और मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर जो हैं पाकिस्तान के काउंसलर जनरल जो हैं शिकागो के, वो, और हम सब ने मिल के, क्योंकि इन पर्सन थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबको इकट्ठा करना, तो हमने टेलीथॉन किया था ऑन जूम। तो उसमें हमने कितने $80,000 हमने रेज़ किए थे विद इन 1 आवर। दैट्स ग्रेट। यस। तो इस तरह आप देखिए कि ओवरसीज़ जो हैं वो बाहर बैठ के भी जो है अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही बेसिक, आई थिंक इट्स अ बेसिक नेसेसिटी जो इस मुल्क में नहीं है, और हम उसमें ऑल्दो हम दावे बड़े करते हैं कि हम बड़ा जदीद दौर में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर इट्स अनफॉर्चुनेट एग्जैक्टली। उसमें हम जो है ना वर्क कर रहे हैं, हम डिफरेंट सेमिनार्स कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट इंडिविजुअल लोगों के साथ मिल के, फैमिलीज़ के साथ, औरतों को जिस तरह उनकी राइड पे अगर उन्हें जाना है तो हम प्रमोट कर रहे हैं कि स्कूटीज़ हों, छोटी बाइक्स हों जिनके ऊपर स्पेशली औरतों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स हों, जो ताकि वो अगर कहीं उन्होंने आना जाना है तो दे कैन गो ऑन देयर ओन। और बेग साहब, इसमें आपने भी काफ़ी जी जी। तो एक हमारे दोस्त हैं इदनान इब्राहिम, मेरे क्लास पर 9th ग्रेड से, तो वो उन्होंने एक ज़मीन डेडिकेट की है लाहौर में
वो जहाँ पर हम वुमेन स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है ना वहाँ शुरू करेंगे दैट्स ग्रेट। इंडिविजुअल लेवल पे। उसमें कापा ओहायो जो है सोच रहे हैं कि हम एक कापा पाकिस्तान जो है इस्टेब्लिश करें और उसके थ्रू जो है ना वो सारा सिस्टम हम रन करें और एक दो और नॉन प्रॉफिट्स को भी एंगेज करें। तो ये हमारा इरादा है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन फॉर वुमेन बहुत ज़रूरी है जी, फाइनेंशियल बहुत इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। बहुत ऐसे ही है, आपको अगर लोगों को एम्पावर करना है, उनके पाँव पे खड़ा करना है, जो यहाँ पर महंगाई के हालात हैं, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। अब कंसर्न ये है कि कैसे लोग इसका हिस्सा बनेंगे, पता कैसे लोगों को चलेगा। यहाँ पर तो आपको वो प्रॉपर उसके लिए एडवर्टाइज करने की ज़रूरत होती है ना। अल्लाह का शुक्र है, हमें एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। हमारी अपनी कम्युनिटी इतनी सरगर्म है पाकिस्तान के लिए कि वी शुडंट हैव एनी मनी प्रॉब्लम्स। तो हमारे लोग जो हैं वहाँ मोस्टली बिजनेसमैन हैं। हमारे एक मस्जिद है नमरा मस्जिद जो कि मोस्टली पाकिस्तानी ओन्ड तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तानी ऑपरेटेड, पाकिस्तानी मैनेजमेंट है। तो जो कि हर दफ़ा जो है ना जब भी फंड चाहिए होते हैं वो अनाउंस भी नहीं करते और सब मिलके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा जी, अब क्योंकि आप लोग मौजूद हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर हमारे नौजवानों में बहुत सलाहियतें हैं, पढ़ लिख के जो बाहर जाते हैं या फिर जो आला तालीम की गर्ज से जाते हैं, उनको बहुत ज़रूरत होती है कि उनको प्रॉपर गाइड किया जाए। सबसे बड़ा मसला होता है वहाँ जाके एडजस्ट करने में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो इस तरह का कोई प्लान आपके पास है कि लोगों को गाइड किया जाए, उनको बताया जाए कि वहाँ पे उनके लिए अच्छे खासी मौके मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमने जो हमारे कापा ओहायो है इसका हमने एक साथ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कापा यूथ। ठीक है। तो उसमें जितनी भी यूथ है जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज आते हैं वहाँ पे एजुकेशन के लिए स्टूडेंट वीज़े पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको हम इंगेज करते हैं क्योंकि वो तो जब वहाँ पे नए पहुँचते हैं तो दे डोंट नो एनीबॉडी। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे अगर उनको कोई भी मसाइल हैं, इफ़ दे नीड टू फाइंड अ हाउस, अ जॉब या कोई भी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, तो हम उनको उसमें जो है बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और उनको इंगेज करते हैं लोकल यूथ के साथ जो ऑलरेडी वहाँ पे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो आपस में मिल के फिर वो आगे काम करते हैं। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बेग साहब, अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए क्या हैं बाहर के ममालिक में? क्योंकि यहाँ से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है ना, और क्या सेफ़ माहौल है, जाके कुछ परेशान तो नहीं होना पड़ता? माहौल तो आपको पता है कि बाहर के ममालिक में बहुत सेफ है, सिक्योरिटी इश्यूज़ वहाँ नहीं है और यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अमेरिका ख़ासतौर पर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। तो जो भी अमेरिका में लैंड करता है, अगर वो मेहनत करना चाहता है, उसके लिए हर रास्ता खुला है। अच्छा, हमारे यहाँ ये हालात है ना कि यहाँ पे आप गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाएं, जो ट्रैवल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको इतने सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं, पैसे अच्छे खासे ले लिए जाते, इन इश्यूज से कैसे बचा जाए? देखिए जी, इटली का हादसा आप सबके सामने है, जो किश्ती का हादसा हुआ है, बहुत सारे लोग डूबे हैं और डेस्परेट लोग जो है वो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी जान गंवाने की बजाय प्रॉपर राउट्स इख्तियार करें। उसमें एजुकेशन का राउट है, प्रॉपर विजिट वीज़ा अप्लाई करें और बेशुमार तरीके हैं। आप जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। जापान ने भी ऑप्शंस काफ़ी दिए हैं, 900 पाकिस्तानियों को उन्होंने वीज़ा देना है। जी, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू कैन यूज़। तो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। इन उल्टे रास्तों पर चल के मैं कहती हूँ आपका नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं। ये मिसालें हमें सिखाने के लिए ही हैं, तो प्लीज़ इनसे कुछ सीखिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को बताना है कि आप अगर प्लान कर रहे हैं जाने का तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको बड़ी अच्छी और सेफ़ जॉब मिल सकती है। बिल्कुल, पहले तो एजुकेशन होगी कि अगर वो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और उसके साथ साथ वो कर सकते हैं। क्या कोर्सेज भी कोई डिफरेंट ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे? जी जी बिल्कुल, इसमें वर्कफोर्स में अगर वो कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। यहाँ अगर वो अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके साथ इंटर्नशिप्स करते हैं तो वही इंटर्नशिप्स जब वो कर रहे होते हैं तो वो आगे उनको परमानेंट कर देते हैं जॉब्स। तो ये एक सबसे सेफ तरीका और इजी तरीका है। सो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर अमेरिका में भी ये लोग जो हैं भरपूर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और जो यहाँ से पाकिस्तानी जा रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहे हैं। कुछ फ्यूचर प्लान्स हमें बताइएगा, क्या हैं आपके फ्यूचर प्लान्स? हमारे ये हैं कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे बच्चे नए जाएँ वो उनको कोई भी मसाइल पेश ना आए, तो उसके लिए हमने अपने जो यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। वो जो इवेंट्स हैं हम उनको गाइड करते हैं और वो ही उसको पूरा ऑपरेट और एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें वो नए बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं। पॉलिटिकल उनको हम
स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम रह रहे हैं तो वहाँ के अंदर हमें लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो उसके लिए जो हमारे नए यूथ हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो हम उनको जो है जो कैंडिडेट्स के साथ मीट एंड ग्रीट सेशंस करवाते हैं, फिर उनकी कैंपेन्स के अंदर हम उनको जो है वो वॉलंटियरशिप वो करते हैं, तो जिसके साथ वो लर्न करते हैं। सो इन द फ्यूचर इफ़ एनीबडी वांट्स टू रन तो दे हैव मोर। ये ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ना, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। बेग साहब क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तानी देख रहे हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? जो पाकिस्तानी सबसे पहले जो अमेरिका में हमें देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि पॉलिटिकली अपने आप को लोकल ऑफिस के लिए तैयार करें। सबको लोकल ऑफिस में रन करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन। उसमें अब्दुल्ला बरसत साहब है, ये भी रन कर रहे हैं ग्रोव पोर्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। और हसनैन अली चौधरी साहब हमारी कम्युनिटी में है, वो भी रन कर रहे हैं अपने गहाना सिटी काउंसिल से। और फरजाद अहमद जो हैं वो भी रन कर रहे हैं। इस तरह एक उमर अशरफ साहब हैं, वो भी डेलीवर से रन कर। हमारे 4-5 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त एक्टिवली रेडी हैं रन करने के लिए लोकल इलेक्शंस में इन कोलंबस ओहायो। ठीक। तो इसी तरह हम और पाकिस्तानी अमेरिकन पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ कि लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए, बिल्कुल, और चूज़ द राइट कैंडिडेट फॉर योर सिटी। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इन्होंने ही आगे चल के आपके मसाइल हल करने हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए।